हमें लेट हो गया, इससे बहुत खेद है, दुख है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे इस देरी के कारण क्षमा कर देंगे। प्रिय साथियों, आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि ग्राम पूनिया में क्रांति सूर्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति का अनावरण हुआ। साथियों, बिरसा मुंडा की मूर्ति का अनावरण होना, उसे स्थापित करना, उसका एक विशेष कारण होता है। हमारे नाना किस्म के हमारे क्रांतिवीर लोग यहाँ इस देश की धरती के लिए अपना बलिदान दिया, प्राणों की आहुति दी। क्रांति सूर्य धरती आमा भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या वीर, रेंगा कोरकू, तिलका माझी, बाबूराव शेरमाके, रानी दुर्गावती, शंकर साहब, रघुनाथा, ये तमाम वीर योद्धा जो गोंडवाना के जो रत्न थे, उस देश को आजादी दिलाने में अपना खून का कतरा कतरा, अपने प्राणों की आहुति, जिन्होंने बलिदान स्वरूप अपने देश के आन बान के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया, ये तमाम वीर महापुत्रों के लिए जोरदार बेसेवा जय जवाहर होना चाहिए। तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि वीर योद्धाओं के लिए तमाम होना चाहिए। आज इस गोंडवाना लैंड की पावन भुजिया पे हम समस्त कोयावंशी कोया समाज इसलिए एकत्रित हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस देश को आजादी दिलाने में बहुत बड़ा बलिदान दिया। इसके पूर्व हमें बोलने की आजादी नहीं थी। हमें समाज में संगठित होकर मंच के ऊपर में बोलने की आजादी नहीं थी। ना हमें पैसा रखने की आजादी थी, न शस्त्र रखने की आजादी थी। कल हमारे सम्मानी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की कल जयंती मनाई जाएगी, पूरे भारत देश में मनाई जाएगी और हम सभी तमाम कोयावासी भारतवासी मूल निवासी इस जयंती में भाग लेना चाहिए। इसके पूर्व बाबा साहब आंबेडकर ने जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लिखा, उसके पूर्व इस भारत देश में, इस गोंडवाना लैंड में, इस गोंडवाना लैंड में ये संवैधानिक अधिकार नहीं थे। 26 जनवरी 1950 के पूर्व भारत में राजतंत्र था। राजतंत्र और लोकतंत्र में फर्क है, इसे हमें बहुत बारीकी से सोचना है। जिस जगह मैं खड़ा हूं, ये मेरा गोंडवाना लैंड है। ये गोंडवाना लैंड कैसा है, इसके बारे में भी हमें समझना है। भारत के पहले जम्मू द्वीप नाम रखा गया। जम्मू द्वीप के पहले सिंगार द्वीप था और सिंगार द्वीप के पहले कोयामुरी द्वीप था और उसके सबसे पहले ये गोंडवाना लैंड था। साथियों, ये गोंडवाना जो लैंड है, ये जाति सूचक शब्द नहीं था। जैसे भारत में रहने वाला सभी आदमी भारतीय कहलाता था, वैसे ही गोंडवाना लैंड में रहने वाला सभी आदमी गोंड कहलाता था। आज हमारा इतना बड़ा राज्य, इतने बड़े गढ़ किले चीख के कहते हैं कि गोंडवाना का राज था। 1750 साल हमारे राजाओं ने यहाँ राज किया। रानी दुर्गावती ने 1750 के वंश मड़ावी खानदान में, मड़ावी परिवार में 1750 राज किया। उसके पहले हमारे सोने के सिक्के चलाया करते थे। रावण भी हमारा पूर्वज था, हमारा राजा था, जिसका सरनेम मड़ावी था। इस इतिहास को हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर ये साथी, इसके पहले मैंने आपको बताना चाह रहा था
कि 26 जनवरी के पहले भारत में राजतंत्र था, राजा का ही बेटा राजा बनता था। पर भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा एक संविधान लिखा जिसे हमें ग्रंथ के रूप से देखना चाहिए कि लोकतंत्र लाया, राजतंत्र लाया, उसमें एक गरीब से लेके बड़ा व्यक्ति का भी बच्चा सरपंच से लेके प्रधानमंत्री बनने का अधिकार रखता है। ये हमारा संविधान में लिखा गया जिसे हम राजतंत्र कहते हैं। प्रिय साथियों, हमें सब ग्रंथ पढ़ाया, परंतु हम लोग की भी कुछ गलती रही और हमारे पूर्वजों की भी कुछ सोच रही कि हमें संविधान नहीं पढ़ने दिया, या संविधान को इतना लेवल नहीं कराया, या शिक्षा के अंदर में भी जो पाठ्यक्रम होते हैं उसमें एक संविधान की एक पाठ होना चाहिए था जिसमें हम भारत के मूल निवासियों को, तमाम लोगों को ये मालूम होना चाहिए था कि हमारा अधिकार क्या है इस भारत में। हम इस भारत के मूल निवासी हैं। प्रिय साथियों, आज हमारा बच्चा जब पढ़ने लगा, बोलने लगा, समझने लगा, इसके पहले जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने जब संविधान नहीं लिखा था, उसके पहले मातृशक्तियों को, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था और मातृशक्तियों को घुटने के ऊपर साड़ी पहनने, घुटने के नीचे तक, एड़ी तक साड़ी पहनने का अधिकार नहीं था। वो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें ये अधिकार दिया। उसके पहले 22 साल तक के, 22-25 साल की उम्र तक वोट डालने का अधिकार था। हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने हमें 18 साल की उम्र में तमाम मातृशक्ति और पितृशक्ति नौजवान साथी को वोट डालने का अधिकार दिया। संविधान के पहले 15 घंटे 16 घंटे हमारा मजदूर काम करता था। संविधान में 8 घंटे मजदूरी करने का एक प्रावधान लाया। ये सब तमाम चीजें हम लोग को सोचना है, हम अधिकार की बात को सोचना है, हम सामूहिक रूप से संगठित होकर चलना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा तो दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा तो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा तो गीदड़ पे चढ़ा गिड़गिड़ाएगा। इसलिए मेरे मातृशक्ति और पितृशक्ति को मैं नतमस्तक होकर सेवा जोहार करता हूँ कि आप एक रोटी कम खाइए, एक रोटी कम खाइए, अपनी शौक की चीजें कम कीजिए, पर अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करिए। शिक्षित होना जरूरी है। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आप अपने हक अधिकार को नहीं जान सकते, नहीं छीन सकते। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा तो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा तो गीदड़ की तरह गिड़गिड़ाएगा। यही शुरू से आखिर तक हमारे समाज मूल निवासियों के ऊपर में नाना किस्म के अत्याचार, शोषित, पीड़ित इस प्रकार से हम लोग को कर दिया कि जहां भी हम लोग, हमारा समाज जाए तो उनके साथ अत्याचार ही होते गया, अत्याचार होते गया। उसका कारण है कि हम संविधान को नहीं जानते। इसके पहले, संविधान के पहले हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था। मैं आपको बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ये चीज लिखी, आर्टिकल 15(4), 16(4) में हमें शिक्षा का अधिकार दिया। आर्टिकल 15(4), 16(4) में हमें शिक्षा का अधिकार दिया। आर्टिकल 335 में हमें आर्टिकल 15(4), 16(4) में हमें नौकरी का अधिकार दिया। आर्टिकल 335 में हमें शिक्षा का अधिकार दिया। आर्टिकल 275 में हमें स्पेशल बजट का अधिकार दिया। इस बात को बहुत बारीकी से सुनना है, समझना है। ये बजट क्या होता है? पार्लियामेंट में संख्या के आधार पे सामाजिक बजट आता है। इतने आदिवासी समाज एससी कोटे के हैं तो इतना करोड़ रुपया इनके विकास
के लिए फंड में वहां रखा जाता है। तो आर्टिकल 275 में हमें स्पेशल बजट का अधिकार दिया। आर्टिकल 342 में हमें मौलिक हमें अपनी पहचान दी गई। आर्टिकल 244(1) में 5वीं अनुसूची का अधिकार दिया और आर्टिकल 244(2) में 6वीं अनुसूची का अधिकार दिया। 5वीं अनुसूची क्या है? आर्टिकल 244(1) क्या है? आर्टिकल 244 5वीं अनुसूची कि हमारी एक मौलिक तक और राइट ऑफ गवर्नमेंट, हमारी खुद की सरकार होना चाहिए। और आर्टिकल 244(2) जिसमें 6वीं अनुसूची कहा गया है, हमें मालिकियत का अधिकार दिया गया। मालिकियत अधिकार क्या है? जल जंगल जमीन का अधिकार हमें दिया गया। भारत में जो जल जंगल जमीन जो है वो आदि वसूल की है, यह 6वीं अनुसूची में दिया गया। और इसी में 5वीं अनुसूची में एक धारा दी गई 5.2 कि जिसमें लिखा गया कि आदिवासी में मालिकियत का अधिकार कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। ये तमाम अधिकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए। और इसमें एक और आर्टिकल आया 2006 में कि वन अधिकार अधिनियम, जो आदिवासी 5 साल से 10 साल से वनों की भूमि में खेती कर रहा है, कब्जाई है, वह जमीन उसके नाम से पट्टा बना दिया जाए। परंतु ऐसा जमीनी स्तर में देखने नहीं मिल रहा है। उसका कारण है कि हम संगठित होके हमारी हम जो लड़ाई है नहीं लड़ रहे हैं, कानूनी तौर पर संवैधानिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आदिवासियों के ऊपर बहुत सारा अत्याचार हो रहा है। बहुत से आदिवासियों को एट्रोसिटी एक्ट नहीं मालूम कि आदिवासी के ऊपर में जो अत्याचार है उसके लिए हमारा एक कानून बना गया है, एक हमारा एक थाना बना गया जिसे आदिवासी अनुसूचित जनजाति विभाग कहते हैं, जिसे एट्रोसिटी एक्ट कहते हैं। हमारे साथ में मातृ बहनों के साथ में शोषण किया जाता है, नाना किस्म के अत्याचार किए जाते हैं। इसको एट्रोसिटी एक्ट के तहत बालाघाट आदिवासी कल्याण विभाग अपनी रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए। प्रिय साथियों, आज इस जगह में तमाम लोग वक्ता आए, तमाम लोगों ने अपनी बात को रखी। आज हम लोग भी जो यहाँ पे आए हैं अपनी बात रखने को, समाज को जागरूक करने के लिए इस जगह में आए हैं। हमारा जो समाज है, मुझे नहीं पता कि मेरा समाज कब संगठित होगा। मुझे नहीं पता कि मेरा समाज कब संगठित होगा, पर मुझे खुशी इस बात की है कि संगठित करने का मैं हर दिन प्रयास करता हूं। ऐसा तमाम सभी आदमी समाज को संगठित करने का प्रयास करें तो वो दिन दूर नहीं जो हमारे जो हम पुराने जो राजा थे आज भी राजा बन सकते हैं। अगर हम संगठित होकर कोई भी लड़ाई लड़ेंगे, धरती के अंदर में, सृष्टि के अंदर में कोई ताकत नहीं है कि संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे उसे कोई रोक सके। साथियों, आज हमारा जो समाज है हमें बीच में कहीं बांटा जाता है। हम भारत के मूल निवासी हैं और जो व्यक्ति ऐसा बांटने का जो कार्य कर रहा है वो समझ लेना कि आदिवासी समाज का वो भला नहीं कर सकता। 47 जातियां हैं, इसमें गोंड है, प्रधान है, कोरकू है, बैगा है, नंगारती है, गोंड गुआरे हैं, बिजवार है, तमाम किस्म के हम सभी आदिवासी लोग हैं और हम संगठित रहेंगे। जितना ज्यादा हमारा समाज संगठित होगा उतनी ज्यादा हमें ताकत मिलेगी। मैं ये चाहता हूं कि अगर
पूर्णिया के गांव में अगर किसी आदिवासी महिला या आदिवासी समाज के साथ अत्याचार हुआ तो कटनझरी का आदमी यहाँ दौड़ना चाहिए। और कटनझरी में अगर कोई आदिवासी समाज के साथ में अत्याचार सूचित हुआ तो पूर्णिया का आदमी दौड़ना चाहिए। तब मैं समझूंगा कि मेरा आदिवासी समाज संगठित हो चुका है। अन्यथा हम जैसा जी रहे थे वैसे ही जी। हमारी पहचान दूसरे समाज वाले किस तरह से करते हैं उसमें हमें बड़ा दुख होता है। अरे हम तो राजा थे बेटा, इतने साल राज किए, उस दिन इनको राज कराने के क्या दे दिया, हम लोग को बेवकूफ समझने लगे। संविधान में लिखा हुआ है कि जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी होना चाहिए, तो हमारी संख्या तो भारी है तो हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं होना चाहिए। पर आज हमारा जो समाज है वो केकड़े की तरह है। क्यों जी? केकड़े की तरह है हमारा जो समाज है। मैं आपको बता दूं कि मैं इधर आज ही आ रहा था तो कटंगी के पास में एक हमारा ही समाज का आदमी, भीमर समाज का आदमी, एक ड्यूटी में एक कावड़ थी, उसमें 2 ड्यूटी थी और ड्यूटी लेके जा रहा था। तो मैंने पूछा दादा क्या है इसमें, तो वो केवट दादा ने बोला कि इसमें मछली है सामने में। तो 2 मछली थी सामने में, पत्ते ढके हुए थे। तो मैंने बोला दादा इसमें क्या है, मछली पीछे में भी पत्ते ढके नहीं थे। तो मैंने उसको पूछा ये पीछे में तो पत्ते ढके नहीं है, तो भाई दादा ये इसको आप इसमें खाली है क्या? नहीं 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 बोले इसमें भी है। बोले मैंने क्या है, तो बोले इसमें केकड़े हैं। तो मैंने बोला दादा सामने में आपने पत्ते ढाके हैं, पीछे क्यों पत्ते नहीं ढाके? तो उस दादा ने मुझे बताया कि मछली की एक प्रकृति होती है, समुद्र में रहती है, हमेशा एक के आगे ऊपर उछलने की होड़ लगाती है। कभी भी अगर पानी में अगर भार आए तो मछली सीधे दौड़ती है, जो उसको मैं इससे आगे पहुंच जाऊं, मैं इससे आगे पहुंच जाऊं, ऐसी उसकी अभिलाषा रहती है। इसलिए मैं पत्ते ढाक के रखा हूं। और पीछे वाली जो ड्यूटी उसमें केकड़े थी, इसकी परिभाषा ये रहती है, इसका आचरण, इसका स्वभाव ये रहता है कि अगर एक केकड़ा ऊपर चढ़ने लग जाए तो दूसरा केकड़ा टांग पकड़ के खींच लेता है, इसलिए उसको खुला रख दिया, ऊपर भाग नहीं सकता। यही दशा मेरे समाज की नजर आ रही है। मेरा समाज का आदमी, एक आदमी अगर ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है तो मेरा ही समाज का आदमी उसका टांग पकड़ के खींच देता है। बड़ी बड़ी दुखी बात है यार, इतना बड़ा भारत का मूल निवासी, कभी सुना होगा आदिवासी समाज का कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है? कुछ नहीं है, 0 बट्टा सन्नाटा। दूसरे समाजों की फैक्ट्री है, दूसरे समाजों की कंपनी है, दूसरे समाज के IAS है, IPS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। हमारे समाज में कुछ समझ में नहीं है। आज अगर हमारे समाज को अगर ऋण लेने जाए तो 1 लाख के ऊपर में ऋण नहीं मिलता। हमारे यहाँ के मूल निवासी इतनी जमीनें हैं हमारे पास। और आज समझ लेना आप लोग, शिक्षित होना तो जरूरी है। सरकारें बोल रही है आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। अरे भाई आत्मनिर्भर तो पहले भी थे, अभी भी हैं। क्या आत्मनिर्भर बनो? उस बात को सोचना है कि हमारे समाज को सबसे पहले व्यापार के अंदर में जाना पड़ेगा, स्वयं का रोजगार ढूंढना पड़ेगा। और ये बात संगठित कर लेना कि अगर हमारे आदिवासी समाज ने किसी ने कोई भी दुकान खोला है या कोई भी मेडिकल खोला है तो पहले अपने समाज वाले को पात्रता दीजिए आप, ताकि आपको 2 पैसा भी कम मिलेगा और 2 पैसा भी वो ज्यादा कमाएगा। ये दिगर समाजों की रणनीति चली आई है, उसी को हमें अपनाना है। और आप लोगों को व्यापार खोलना पड़ेगा, रोजगार को बचा नहीं। और हमारे समाज में कांधा से कांधा मिला के चलना पड़ेगा। जब तक हम कांधा से कांधा मिला के नहीं चलेंगे, रोज घर में झगड़े होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पर जब हमारे समाज की विपदा आएगी, परेशानी आएगी, कोई संकट आएगा, हम सब साथ एक हो जाएंगे, उस संकट को हम हल करने का प्रयास करेंगे। प्रिय साथियों, आज इस पूर्णिया गांव में सोने की खान, हर घर में काला सोना यहाँ निकलता है। मेरे गांव में भी निकलता, मैं कटंजरी में रहता हूँ। पर
परंतु हुआ क्या, हमने हमारे खेतों का सोना निकाल के दूसरे की झोली में डाल दिए और दूसरे जो लोग आए वो माला माल हो गए और हम मजदूर के मजदूर रह गए। अगर सरकार को इतनी चिंता है हमारे आदिवासी समाज के ऊपर में कि उनके जमीन के अंदर से महंगी निकल रही है, तो मैं चाहता हूं कि सरकार हमारे आदिवासी समाज को खदान खोलने का एनओसी दी जाए, पट्टा दिया जाए, ताकि वो अपने रोजगार को खुद करे और अपने आत्मनिर्भर बनकर वो अपने समाज को ठेकेदारी करके ऊपर आ जाए। पर ये सरकारों को ध्यान नहीं आता कि आदिवासी की जमीन के अंदर से काला सोना पैदा करके दूसरे लोगों को बेचा जाएगा। हमारी लड़ाई लड़ने वाला आदमी आज तक के हमें नजर नहीं आता। आदिवासी तो है पर आदिवासी बटा हुआ। आदिवासी तो बोले, कुछ बोले बीजेपी का आदिवासी, कुछ बोले तो कांग्रेस का आदिवासी, कुछ बोले बहुजन समाज पार्टी का आदिवासी। सामने देखो तो आदिवासी नजर नहीं आता, सच्चा आदिवासी सामने नजर नहीं आता। टुकड़े टुकड़े गैंगों में हम लोग बढ़ जाते हैं और हमारे साथ जो अत्याचार शोषित हो रहे हैं तो हम सहते चले आ रहे हैं। किसको बोले? आज इस गांव में अच्छे अच्छे वक्ता आए, सतीश सिद्धांत जी आए जो राष्ट्रीय हमारे बिरसा क्रिकेट के, उनसे भी हमारा अच्छा संबंध रहा। तो ये चीजों को आज हम लोग आए, हमारे दादा बोले ये भाषण मारने का समय नहीं है, भाषण मारने नहीं आए। हमारे दादा ने भी एक अच्छी चीज बताई, ये हमारे समाज को संगठित करना है, जागृत करना है। प्रिय साथियों, आज हम जो आए हैं अपने समाज में एक खून, एक वंशज, एक धर्म, एक वर्ग का आदमी, इस वजह से मैं यहाँ पे आया। मेरा भी कुछ लगाव रहा, मैं भी बहुत गरीब आदमी, रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ। परंतु अगर बड़े देव ने थोड़ी बहुत समाज को संगठित करने की अगर ऐसी बुद्धि प्रदान की है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे दो शब्द से मेरे समाज का थोड़ा बहुत भी भला होता। मैं सौभाग्यशाली समझूंगा कि मैं इस गोंडवाना भैया में पैदा लिया और प्रकृति शक्ति बड़ा देव ने मुझे इस पावन धरा में यहाँ पहुँचाया। ये मेरी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। पता नहीं आज मेरा जो भाषण है आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जो दिमाग में आ रहा है वही बोल दे रहा हूँ। मैं भी कुछ कहीं से आया, उतना मेरा दिमाग नहीं बैठ रहा है आज के दिन, इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना चाहूँगा और मैं अपने बाड़ी को यहीं विराम करता हूँ, विराम देता हूँ और आप लोगों को जय सेवा जोहार करता हूँ कि आपने मेरी बात को धैर्यपूर्ण से सुना। इंतफाड़ा पे इंता, इंतफाड़ा पे